Good morning, student. This is Aarti Sen, and last day we have discussed about electricity. Yes, last day हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस के बारे में पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का शहर, और फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलेट किया था चार्जेस से, और फिर चार्जेस के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की थी, जहां हमने देखा था कि चार्जेस क्या है। चार्जेस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, और अब टाइम है कि हम लोग चार्जेस के बारे में और ज़्यादा बात करें और ज़्यादा जानें। तो उसके लिए हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। तो वो यस, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से मतलब समझते हैं आप लोग? एक्चुअली क्वांटिटीज क्या है? क्वांटिटीज ऐसी चीज़ें जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम, मास, वेट ना, डिस्टेंस, ये सारी क्या होती है? क्वांटिटीज होती हैं। ये क्वांटिटीज भी फर्दर टू टाइप्स की होती है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जो इनको सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं, जिनके डायरेक्शन से जिसको कोई मतलब नहीं होता, जिनकी हम डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटीज जहाँ हम लोग उनका ना मेजरमेंट प्लस एज वेल एज हम उनकी डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं, वो क्वांटिटीज होती है वेक्टर। ठीक है, इनके डिटेल में इनके लेक्चर्स आपको बाद में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बट फिलहाल हमारा पॉइंट है यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब चार्जेस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, हम उनको सिर्फ उनके अमाउंट को सिर्फ या नंबर ऑफ चार्जेस को हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मीन्स सेव। ठीक है, सेव रहते हैं। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस को जिस तरीके से ऑब्जेक्ट का मास है, अगर मास 0 है तो फिर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका चार्ज भी है, और उसके चार्जेस को आप बना नहीं सकते हो, ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होते हैं तो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट आप खुद से नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बताया था ना मैंने इनिशियली, हमारा जो ओवरऑल चार्जेस होते हैं वो न्यूट्रल ही होते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये कुछ नई बात आपको सुनने में नहीं मिली होगी, क्योंकि ये चीज़ हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास है मतलब वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब वो एटम से मिलकर बना है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है, मतलब चार्ज भी है। और अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं है, और मास है तो चार्ज है। बेसिकली ये है। ठीक है, नेक्स्ट, हमने 5 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली थी, अब 2 पॉइंट्स और रिमेनिंग है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो our 6th पॉइंट is saying that every charge is an integral multiple of certain amount of charge that exist in nature, and this property is called quantization. समझ आया? नहीं आया होगा, आई नो। चलो मैं समझाती हूँ। वर्ड टू वर्ड आप अगर चलेंगे तो समझ में आएगा। कभी भी कोई भी चीज़ में आपको लगता है ना लाइक कि हमें नहीं पल्ले पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग निकालना है। कैसे? ध्यान दीजिए। एवरी चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंटीग्रल क्या होता है, बहुत सारों को नहीं पता होगा। यहाँ पे इंटीग्रल का मीनिंग है कोई भी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, कोई भी एक नंबर। ठीक है, दैट कैन बी 1 2 3, मतलब जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रल को कंसिडर किया है n से। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसका मल्टीपल है? ये मल्टीपल है सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज। और यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज क्या लिया है हमने? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया है। सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब उसकी वैल्यू फिक्स होगी, और फिक्स है कितनी है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। ठीक है, that exists in nature and this property is called quantization. ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर आपसे पूछ लिया कि भैया 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ आपको सिर्फ यहाँ आपको ये दिया है E = 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
आपको एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं ये तो दे दिया, अब आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना, सिंपली इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिखो, एन यहाँ पे क्यू इज एन तो होता ही है, हम लोगों ने क्या कर दिया, एन इज क्यू बाई ई कर दिया। अच्छा ये क्यू इज एन कहाँ से हुआ है पता है ना आपको? इस डेफिनेशन से, इस क्वांटाइजेशन के रूल से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस ई को इसके नीचे ला दिया, ये यहाँ आ गया, तो एन इज क्यू बाई ई हो गया। ई की वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे पूछे कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आप सिंपली बता सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज एसआई यूनिट ऑफ कूलम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। ये बार बार में कूलम कूलम क्यों बोल रहे हैं हम लोग? कोई रीजन है क्या इसके पीछे? बिल्कुल रीजन है। इसके पीछे का रीजन हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे इन चार्जेस के बारे में एक और रूल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।